नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर बात कर रहा हूं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि जन स्वास्थ्य विभाग के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपको दिखाया है कि जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झज्जर के चोपटा बाजार से लेकर पुराना पीएनबी बैंक वाली जो गली है वहां तक खुदाई की गई थी, नई पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। उसके बाद इन जो खड्डे हुए थे सड़क पर उन्हें भरा गया। लोगों ने, दुकानदारों ने बड़ी गुहार लाई, विभाग की नींद खुली और विभाग के द्वारा इस सड़क का पुनर्निर्माण यानी कि पैच वर्क का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन अब दुकानदारों का कहना है कि साफ पानी तो आने लगा है, लेकिन गंभीर समस्या अब भी बनी हुई है। गंभीर समस्या ये है कि जिस ठेकेदार के द्वारा ये पैच वर्क किया जा रहा है उसने इतने अनुमान ढंग से ये कार्य किया कि जो सड़क थी उसका पूरा निर्माण नहीं किया गया। जहां उसकी मर्जी आई, कर्मचारियों की मर्जी आई, वहां पर लिपाई पुताई कर दी गई। अब जो पानी, गंदा पानी है, वो दुकानों की नींव के अंदर जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए की जो प्रतिष्ठान है उनकी नींव कमज़ोर हो रही है, पानी उन नींव के अंदर जा रहा है। तो मेरा ये निवेदन है अधिकारियों से, कर्मचारियों से कम जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे होते हैं विभाग के अधिकारी आएँ, वहाँ पर निरीक्षण करें, दिशा निर्देश करें कर्मचारियों को, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो आता है, आदेश की पालना करता है, जैसा उन्हें समझ आती है वैसा वो कार्य करते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता है आम जनता को, आम लोगों को। तो आज भी मैंने देखा चोपटा बाजार में जिस प्रकार से रात को खुदाई की गई होगी या दिन के समय की गई होगी, पीने के पाइपलाइन टूटे पड़े हैं, हजारों गैलन पानी जो है व्यर्थ बह रहा है। कोई अधिकारी नहीं है विभाग का, ना कोई कर्मचारी है, तो पानी व्यर्थ बह रहा है, लोग परेशान हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जो कि जी का जंजाल बन चुका है, 2-2.5 महीने का समय हो चुका है, लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है, न तो प्रशासन है, न कोई सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता लोगों के बीच के अंदर आ रहा है। लोग आखिर कह रहे हैं कि आखिर झज्जर राम भरोसे कब तक चलता रहेगा। आखिर झज्जर का विकास करने के लिए, झज्जर का सुधार करने के लिए सत्ताधारी पार्टी से भी कोई ऐसा लीडर उभर कर क्यों नहीं आ रहा है। कांग्रेस की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि हार के पश्चात कांग्रेस तो अभी भी सदमे में है। वैसे भी कांग्रेस से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका सीधा एक ही कहना होता है कि हम तो विपक्ष में हैं। लेकिन मेरा निवेदन भारतीय जनता पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी है कि कम से कम बाजार का एक राउंड लें, जहां पर कार्य चल रहे हैं खुद आकर निरीक्षण करें, अधिकारियों से वार्तालाप करें, ताकि आम जनता को परेशानी न हो। तो अभी आप देखिए किस प्रकार से दुकानदार जो हैं वो कितने परेशान हैं, वो क्या कह रहे हैं लोकमत हरियाणा से, कैसे व्यर्थ जो है पानी बह रहा है। तो आइए लोकमत हरियाणा की ये रिपोर्ट आप देखिए। ये अभी मैं खड़ा हूँ चोपटा बाजार में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिन पहले पीने के पानी की नई पाइपलाइन डाली गई थी। आज इस सड़क का निर्माण होना था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से निर्माण से पहले मशीन के द्वारा जो खुदाई की गई थी। ये सरकारी नल है जहाँ से ये पानी व्यर्थ बह रहा है। ये देखिए आप, न तो कोई अधिकारी आता है चेकिंग के लिए, न कर्मचारी आते हैं। ठेकेदार की मर्जी होती है कि वो कार्य करे ना करे, कच्चा करे पक्का करे। तो अभी ये देखिए कितने लीटर पानी जो है ये व्यर्थ बह रहा है। ये पूरा जो नाला बन चुका है। आखिर विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, ये एक चिंता का विषय है। एक तरफ तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग कहता है कि जल की एक एक बूंद कीमती है, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन न तो कर्मचारी है न अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बंसल साहब, कई दिन पहले जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जन स्वास्थ्य विभाग ने नई पाइपलाइन डाली थी पीने के पानी की, उसके बाद खुदाई की गई, सड़क का निर्माण नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पैच लगाए गए हैं। क्या इन पैचों से आप संतुष्ट हैं? नमस्कार भाटिया जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जन समस्या को लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, इसकी पूरी स्क्रूटनी और वॉच कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पैच वगैरह का काम किया है। आपके कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रा नीचे करके दिखाएं। ये पैच वगैरह का कुछ भी काम, ये सब टेम्परेरी है, सब कच्चा मसाला डाला है। सारा रोड बिल्कुल उभर चुका है, दब चुका है। ये नालियों की हालत देखो आप, सड़क की हालत देखो, कुछ भी इन्होंने काम सही से नहीं किया। आपका कैमरामैन इधर भी दिखाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नालियाँ जाम पड़ी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और इसके बारे में हम कंप्लेंट भी जो भी संबंधित अधिकारी उनको बता भी चुके हैं, पर किसी ने भी आके मौका मुआयना करने की जरूरत नहीं समझी। आनन फानन में रातों रात कच्चा पक्का जैसा भी था मसाला डाल के और खाना पूर्ति करके यहाँ की चले गए हैं।
बिल्कुल भी संतुष्टि वाला काम उन्होंने नहीं किया है। यानी आपका कहने का मतलब ये जैसी स्थिति पहले थी वही की वही स्थिति अभी है। जो पानी की, गंदे पानी की जो समस्या थी उसको तो मैं समझता हूँ उन्होंने हल कर दिया, पर एक दूसरी समस्या उससे भी बड़ी लाके विकट समस्या खड़ी कर दी है। अब आप नाली का पानी देखेंगे, ये सारा नींवों में जाके पानी मर रहा है। कल को हो सकता है ये बिल्डिंग भी गिर जाए, इनके अंदर कहीं ना कहीं पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ही। तो उस पानी की समस्या का तो सोल्यूशन कर दिया, पर उससे एक बहुत बड़ी विकट समस्या और खड़ी करके वो जा रही है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये जो ये सरकारी विभाग हैं बिल्कुल अभी तक इनकी जो एक ढिठाई होती है या काम के प्रति लगन नहीं है वो देख रहे हैं। लगन नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है यहाँ, तो सिर्फ लापरवाही ही लापरवाही और कुछ नहीं है। लगन तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कहीं पे भी। रविंदर जी, पैच लगाया है, यहाँ खुदाई की गई थी, जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई पाइपलाइन डाली गई थी पीने के पानी की। क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्य से जो पुनर्निर्माण किया गया है सड़क का? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जब इन्होंने पाइपलाइन डाली तो सारी सड़क को तोड़ दिया और जब पैच लगाने की बारी आई तो वो कुछ जगह पैच लगाकर चले गए, जिससे जो सड़क सरकी हुई है, जो यहाँ से ज़्यादा टूटी हुई है, वो सारी मोरियों को बाधित कर रही है। सारी मोरियाँ रुकी हुई है, सारी की सारी नालियाँ भरी हुई है, ना बिल्कुल सड़क ठीक की है, ना पैच ठीक लगे हैं। ये तो दोबारा ही प्रशासन को दोबारा करानी चाहिए ताकि किसी भी दुकानदार को तकलीफ ना हो। अब कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो आधा अधूरा काम करके गए हैं, लिपाई करके गए हैं सड़क के ऊपर, उनसे वो पानी जो नींव के अंदर भी जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है पानी। कोई तो एक लिपा पोती करके गए हैं, कोई पैच परमानेंट कोई नहीं लगा के गए। तो आप जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो सभी व्यापारियों को यही निवेदन है कि इसको दोबारा से ढंग से अच्छी तरह करा जाए, जिससे व्यापारियों की तकलीफ को समझें और उसकी तकलीफ दूर हो जाए। राजीव जी, अभी आप देख रहे थे काफ़ी दिनों से सड़क खुदी पड़ी थी, पानी के नई पानी पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन रातों रात ठेकेदार के द्वारा जिस प्रकार से पैच लगाया गया सड़क का निर्माण, क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्य से? 1% भी संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं और इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है। ऐसा बुरा हाल कभी जीवन में ना सुना ना देखा ना होगा। नहीं, कोई ना अधिकारी मानता ना कोई ठेकेदार मानता, सारे अपनी मनमर्जियाँ कर तंग कर रखा पूरे बाजार को पिछले 1.5-2 महीने से। 7 दिन का काम 2.5 महीने हो गए और मामला वहीं का वहीं है जहाँ से चालू हुआ था। ये भी नोट कर लें। यानी कि आपका बिल्कुल खुल के कहना है कि अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ना सुनाई। ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी सब कुछ फेल है। सारे नेता फेल, सारी जनसंघ फेल और